हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे पार्ट 8 पर्यटन और इतिहास। इसका थर्ड पार्ट में आपका स्वागत है। हम देखेंगे भौगोलिक पर्यटन। एक प्रकार है ये पर्यटन का भौगोलिक पर्यटन। विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं का निरीक्षण करने हेतु पर्यटन किया जाता है। जब व्यक्ति का बहुत इंटरेस्ट होता है कि वो भौगोलिक विशेषताओं से संबंधित स्थानों का पर्यटन करें, उसमें उत्सुकता होती है व्यक्ति की, तो वो उस पर्यटन को कहते हैं भौगोलिक पर्यटन। इसके अंतर्गत आते हैं अभयारण्य यानी सेंचुरीज, जहाँ पर जानवर बिल्कुल नेचुरल वातावरण में विचरण करते रहते हैं। इसके अलावा है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये कि उत्तराखंड में है। समुद्री किनारे, भौगोलिक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान जैसे बुल्ढाना की लोनार झील, निखोज के रांझन खड़गे यानी कुंभ गर्तिका। ये निखोज के रांझन खड़गे जो हैं वो अहमदनगर के पास हैं। ये पुणे से 90 किलोमीटर्स की दूरी पर है। ये गड्ढों का निर्माण हुआ था नदी के किनारे। बहुत जोर की एक बार बारिश आई थी या आती रही थी और उसके कारण ज़मीन में ये गड्ढे बन गए थे। उनको बोलते हैं कुंभ गर्तिका। तो इनका समावेश भौगोलिक पर्यटन में होता है। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है कि इस तरह की भौगोलिक चीज़ों को वो देखें। तो इनमें से अनेक स्थानों की प्रकृति का अवलोकन करने की इच्छा और कुतूहल को लेकर, जिज्ञासा को लेकर अनेक पर्यटक इस स्थानों पर आते हैं। विश्व के विभिन्न समाज के लोग अनेक स्थानों पर बिखरे हुए हैं और उनमें प्रचलित पुराण कथाएं और उन पुराण कथाओं से जोड़े गए भौगोलिक स्थानों के कारण उनके बीच एकात्मता की भावना बनी रहती है। अतः उन स्थानों पर जाना महत्वपूर्ण बन जाता है। एक धार्मिक पर्यटन का एक प्रकार है ये। परिणाम स्वरूप धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। जैसे 4 धाम की यात्रा है, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा है। इनमें से अधिकांश स्थानों पर लोगों को सुविधाएं प्राप्त हों, इसलिए पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर ने अपने व्यक्तिगत धन से समाज उपयोगी कार्य किए हैं। अगला एक प्रकार है पर्यटन का, वो है स्वास्थ्य पर्यटन। तो भारत में मिलने वाली चिकित्सा संबंधी सेवाएं, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पर्यटन किया जाता है, यात्रा की जाती है, उसको बोलते हैं हम स्वास्थ्य पर्यटन। तो भारत में बहुत सारी चिकित्सा संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं। पाश्चात्यों की दृष्टि से यानी वो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ती है और बहुत ही हाई ग्रेड की है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इसलिए बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में सूर्य का प्रकाश, सनलाइट अवेलेबल होती है। उसका लाभ प्राप्त करने के लिए भी बहुत सारे लोग इंडिया आते हैं। इसके अलावा इंडिया अभी तो योगा का एक सेंटर भी बन गया है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी फॉरेन से लोग इंडिया में आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो स्वास्थ्य की दृष्टि से जो यात्रा की जाती है, उसको बोलते हैं स्वास्थ्य पर्यटन। एक और पर्यटन का प्रकार है कृषि पर्यटन। शहरी संस्कृति में पले बढ़े और कृषि जीवन से अनजान लोगों के लिए कृषि पर्यटन एक प्रकार है, जिनको कृषि की कोई भी नॉलेज नहीं होती है और उनको नॉलेज लेने की इच्छा होती है, तो वो उस दृष्टि से जो पर्यटन होता है उसको बोलते हैं कृषि पर्यटन। वर्तमान समय में कृषि पर्यटन शीघ्रता से आगे बढ़ रहा है। वर्तमान समय में किसान दूर दूर से कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि क्षेत्र में नवीन प्रयोगों द्वारा नया तकनीकी विज्ञान विकसित करने वाले इजराइल जैसे देशों में कृषि के आधुनिक तकनीकी विज्ञान की जानकारी प्राप्त करने के लिए जाने लगे हैं। इजराइल के बारे में बच्चों मैं आपको बता दूं, इजराइल में जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी, वो बहुत कम है। तो वहाँ पर लोगों ने क्या किया, जो ये ड्यू ड्रॉप्स रहते हैं, ओस के कण, उनकी हार्वेस्टिंग करके उसका उपयोग उन्होंने कृषि में किया है। तो वो देखने के लिए भी लोग इजराइल जाते हैं। तो ये सब कृषि पर्यटन के अंतर्गत आता है। अगला पर्यटन का प्रकार है क्रीड़ा पर्यटन। 20वीं शताब्दी में खेल पर्यटन इस नए पर्यटन का उदय हुआ है। ये खेल पर्यटन पहले इतना नहीं था, ये 20वीं शताब्दी में बहुत ही पॉपुलर हो गया है। विश्व स्तर पर ओलंपिक पे, वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया जाता है। विंबलडन टेनिस की प्रतियोगिता है ये। विश्व शतरंज प्रतियोगिता, वर्ल्ड चेस कंपटीशन का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की प्रतियोगिताएं होती रहती हैं और इसके अलावा हिमालयन कार रैली है। महाराष्ट्र के स्तर पर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र केसरी कुश्ती की प्रतियोगिता है। तो ये सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जिसमें भाग लेने के लिए लोग जाते हैं। तो वो खेलों में भाग भी ले लेते हैं और इन जगहों की सैर भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार के पर्यटन को हम कहते हैं खेल पर्यटन या क्रीड़ा पर्यटन। इसके अलावा एक और प्रकार है पर्यटन का, वो है प्रासंगिक पर्यटन। मनुष्य पर्यटन अर्थात घूमने के कारण तो ढूंढता ही रहता है। 21वीं शताब्दी में ऐसे अनेक अवसर उपलब्ध हुए हैं, जैसे विश्व के अनेक देशों में फिल्म फेस्टिवल्स, जैसे इंडिया में भी आयोजन होता है
कभी अफ्रीका में आयोजन होता है, इंग्लैंड में कान फिल्म फेस्टिवल का नाम आप सभी ने सुना है, जहाँ पर ऐश्वर्या राय बहुत बार पार्टिसिपेट करने के लिए जाती रहती हैं। तो और इसके अलावा बहुत सारे सम्मेलन भी होते हैं या इंटरनेशनल बुक एग्जीबिशन भी लगते हैं, जिसमें भी लोग जिसको देखने के लिए जा सकते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो इन उद्देश्यों को लेकर लोग विभिन्न स्थानों पर जाते रहते हैं। महाराष्ट्र के साहित्य प्रेमी भी प्रतिवर्ष आयोजित किए जाने वाले अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलनों में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं। ये महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर इनका आयोजन होता है, तो वह उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए भी लोग जा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रासंगिक पर्यटन। थैंक यू।